जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। किसी ने खूब कहा है, आदमी और कुत्ते में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आदमी कुत्ता हो सकता है परंतु कुत्ता आदमी नहीं हो सकता। हम जो चलते हैं वीडियो की ओर, हम लेकर आए हैं NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम आपका 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पशु, जिसको हम लोग जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु हार्मोन नहीं है, आपको उसको बताना है। पहला है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो इसमें जो होता है कि लेकिन कौन सा पशु हार्मोन है, ये पशु हार्मोन पूछ रहा है कि पशु हार्मोन कौन सा है। तो इसमें से जो होता है ये आपका 3 गो जो होता है आपका पशु हार्मोन नहीं है, जबकि इसको प्लांट हार्मोन बोलते हैं। पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है, पौधे हार्मोन है। क्या है? पौधे हार्मोन है। और ये जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इंसुलिन है। कौन सा है? इंसुलिन है। अब इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन जो होता है आपका कहाँ से निकलता है, या आमाशय में जो होता है आपका एक जो होता है अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन है। और अग्नाशय में भी एक सेल है जिसका नाम है बीटा सेल। क्या है? बीटा सेल। यह बीटा सेल से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। इसकी जो होता है कि कमी से एक जो होता है मधुमेह नामक जो होती है क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। क्या होती है? बीमारी हो जाती है। क्या होती है? इसका खोज जो होता है किसने किए थे? बेंटिंग साहब। खोज जो होता है किसने किए थे? बेंटिंग किए थे। कौन किए थे? बेंटिंग किए थे। कौन किए थे? बेंटिंग साहब ने जो था इसका खोज किया था। ग्लूकोज की जो मात्रा पूछेगा कि ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज की जो होता है कि मात्रा पूछता है, तो ये आपका प्रति 100 ml में 100 मतलब 80 से 120 प्रति 100 ml होता है। कितना होता है? अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपके अंदर जो होता है मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा। इसका मतलब कि इंसुलिन का निर्माण कम होने लगा है। क्या होने लगा है? होने लगा। और इसी को इसका एक और चीज़ होता है, इससे क्वेश्चन बोलता है कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मिश्रित जो होता है ग्रंथि, ये जो होता है आपका जो होता है किसको बोलते हैं? अग्नाशय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आपका अग्नाशय को बोलते हैं। तो मिश्रित जो होता है आपका मिश्रित ग्रंथि, अगर मिश्रित ग्रंथि पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? अग्नाशय बताइएगा। क्या होगा? आपका अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि यह जो होता है सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्यों? और चांदी जो पहनते हैं, जो आभूषण होता है महिलाएं लोग जो पहनती है चांदी का, वो गहने कहता है कि हवा के संपर्क में आने पे क्या हो जाता है? गहरे काले रंग का होता है। उसका कारण क्या है? चांदी वायु में मौजूद कार्बन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर कार्बाइड बनाता है, कि चांदी वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्राइड बनाता है, कि चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, कि चांदी वायु में मौजूद हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्राइड बनाता है। तो चांदी जो होता है वायु के संपर्क में आने पर जो होता है आपका काला होता है, उसका कारण मुख्य है आपका सल्फर। कौन है? सल्फर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब सल्फर क्या है? जैसे वायुमंडल, जैसे आपका यहाँ पे जो होता है कि ये चांदी है। क्या है? ये जी आपका चांदी है। अब यहाँ पे जो होता है और वायुमंडल में जो होता है कि पाए जाने वाला होता है आपका जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये आपका अभिक्रिया करेगा, ये कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। ये अभिक्रिया करके Ag2SO आपका जो होता है कि सिल्फर सल्फाइड बनाता है, और साथ में H2 जो होता है आपका गैस का निर्माण करेगा। यह सिल्फर सल्फाइड जो होता है आपका ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का। इसीलिए होता है आपका जो होता है कि गहना जो होता है आपका क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और एक और कहावत होता है कि चांदी के चम्मच से जो होता है खाना, चांदी के जो होता है आपका
चम्मच से जो होता है अंडा खाना वर्जित है। क्या है? अंडा खाना जो होता है वर्जित है। आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है तो अंडा खाना वर्जित क्या होता है? क्योंकि अंडा में होता है आपका सल्फर। क्या होता है? अंडा में होता है सल्फर। यह सल्फर अभिक्रिया बना के क्या बना देगा? मतलब आपका सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। सिल्वर सल्फाइड एक प्रकार का क्या हो जाता है? काला पदार्थ होता है। आपका चांदी का चम्मच पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मुख्य कारण था वायुमंडल में पाए जाने वाले सल्फर के कारण। सिंधा नामक का खनिज नाम क्या है? सिंधा नामक का खनिज नाम बताना है। लिमोनाइट की सीडेराइट क्या होता है? सीडेराइट की हेमेटाइट की टेलेलाइट। तो आपका जो होता है इसका राइट आंसर होता है सिंधा नमक का जो होता है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा। और हेमेटाइट आपको तो पता होना चाहिए लोहा का है। किसका है? लोहा का है। मृदुत और संश्लेषणात्मक के प्रकार होते हैं। जैसे इसको हिंदी में ज़्यादा याद नहीं कीजिएगा, इंग्लिश में ठीक रहेगा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। यह एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। क्या है? आपका टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एक कहाँ पाया जाता है? आपका पौधे में पाया जाता है। आपका एक जो कहाँ पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। तो अब बताना है कि कहाँ पाया जाता है, कौन सा उत्तक है? संवहन उत्तक है कि तंत्रिका उत्तक है कि सरल अस्थायी उत्तक है कि यांत्रिक उत्तक है? तो आपका पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा जो होता है आपका जो होता है कि कौन सा उत्तक है? सरल अस्थायी उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कि उत्तक प्लांट में कितने प्रकार के? प्लांट में पौधे में जो होते हैं उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं विभज्योतिक उत्तक, विभज्योतक जिसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और दूसरा को जो बोलते हैं अस्थायी उत्तक जिसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब जो होता है कि आपका जो होता है कि ये जो होता है अस्थायी उत्तक भी दो प्रकार का हो जाता है। क्या होता है? अस्थायी उत्तक जो होता है आपका क्या हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा। एक को बोलेंगे सरल उत्तक। क्या बोलेंगे? सरल उत्तक। और दूसरे को बोलेंगे हम जटिल उत्तक। क्या बोलते हैं? जटिल उत्तक और एक सरल उत्तक। सरल उत्तक में आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सरल उत्तक में आपका 3 हो जाएगा। एक को बोलते हैं मृदुतक और दूसरा को बोलेंगे आपका जो होता है स्थूल कोण और तीसरा को बोलते हैं दृढ़ उत्तक। ठीक ना, जिसको दृढ़ उत्तक क्या होता है? दृढ़ उत्तक क्या होता है? दृढ़ उत्तक। अब यहाँ पर जो होता है आपका जटिल उत्तक जो होता है आपका जटिल उत्तक भी दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका जाइलम। क्या होता है? जाइलम। और एक जो होता है आपका क्या होता है? फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होते हैं? आपको कहता है कि जो सूर्य और चंद्रमा का जो होता है कि गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी की एक ही दिशा में खींचता है। क्या करता है? एक ही दिशा में खींचता है। तो उससे क्या उत्पन्न होता है? आपका बृहद ज्वार भाटा कि सिर्फ ज्वार भाटा कि सिर्फ भाटा कि लघु ज्वार भाटा। तो जब सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण जो खींचा जाता है तो वो जो होता है आपका क्या हो जाएगा? बृहद ज्वार भाटा हो जाएगा। क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा होता है। क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा होता है। और इसमें जो होता है तीनों के तीनों जो होता है मतलब तीनों मतलब सूर्य चंद्रमा और जो होता है पृथ्वी ये तीनों आपस में एक सामने आ जाता है। क्या होता है? हम सीधा रेखा में आएगा। जब सीधा रेखा में आ जाएगा तो आपका जो होता है कौन सा ज्वार भट्टा उठेगा? बृहद ज्वार भट्टा उठता है। क्या होता है? बृहद ज्वार भट्टा होता है। यह ज़्यादातर जो होता है आपको देखने को क्या मिलेगा? पूर्णिमा और अमावस्या को। किस दिन? पूर्णिमा और अमावस्या को देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा जो होता है आपको कहाँ मिलेगा? अमावस्या को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अमावस्या को। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा जो होता है विश्व में सबसे ऊंचा जो होता है ज्वार भाटा आपका कनाडा में एक खाड़ी है। कनाडा कहाँ? कौन सा देश है? कनाडा में एक खाड़ी है जिसको फैंडी की खाड़ी बोलते हैं। फैंडी की खाड़ी यहाँ पर जो होता है आपका ज्वार भाटा जो होता है सबसे बड़ा ज्वार भाटा होता है। तो विश्व का सबसे ज्वार भाटा फैंडी की खाड़ी कहाँ है? आपका कनाडा में है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व का शामिल है। अब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें मूल रूप से 4 जो होता है कि
तत्व की ज़रूरत पड़ती है। कितने? 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं? रसायन, कार्बोहाइड्रेट, पानी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। कि कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ की क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कि परजीवी भोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो इसका रहता है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ता है। क्या पड़ता है? क्लोरोफिल जो पत्ती में रहता है। कहाँ रहता है? पत्ती में रहता है। क्लोरोफिल जो होता है कहाँ पर रहता है? पत्ती में रहता है, जिसके कारण पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा रहता है। क्या रहता है? सूर्य से जो होता है सूर्य का प्रकाश मिलता है, सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिलता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ से मिल जाता है? वायुमंडल से मिल जाता है। कहाँ मिलता है? वायुमंडल से मिल जाता है। वायुमंडल से आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और जल जो होता है आपका, पौधे जो होते हैं कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? जड़ से प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं? जड़ से। तो कितने चीज़ की हो गया? 4 चीज़। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों मिलकर जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उससे श्वसन को क्या कहा जाता है? जैसे श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सांस लेने की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता फिर भी वहाँ श्वसन की क्रिया होती है। उसे कौन सी क्रिया बोलते हैं? वायवीय श्वसन, कि संकुचित श्वसन, कि परिसंचारित श्वसन, कि अवायवीय श्वसन। अब कहता है कि अनुपस्थिति में, तो अनुपस्थिति में आपका क्या हो जाएगा? अवयवी श्वसन होता है। क्या होता है? अवयवी श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना। O2 की उपस्थिति में आपका कौन सा जो होता है कि आपका श्वसन क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो होता है कि अवायवीय उदाहरण जो होता है कि आपका श्वसन कहाँ है? जैसे आरबीसी जो होता है, आरबीसी में जो होता है आपका ऑक्सीजन पूर्णतः नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ पर जो होता है उसकी कोशिका एंड के, आरबीसी मतलब कहने का मतलब नहीं कि देखिए कोई आरबीसी एक प्रकार क्या है? सेल है। सेल के अंदर जो होती है क्रियाएं होती है। क्या होती है? सेल के अंदर होती है आपका क्रियाएं होती है। और वो क्रियाएं में जो होता है आपका जो होता है कि होगा, तो वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, कभी कभी कमी होता है, तो उसमें जो होता है आपका अवयवी होता है। तो पूछेगा कि शरीर के कौन सा सेल में अवयवी जो होता है श्वसन होता है? तो अवयवी श्वसन जो होता है किस सेल में होता है? तो आरबीसी सेल में। आरबीसी के सेल में जो होता है कौन सा होता है? अवयवी हो जाएगा। और मांसपेशियाँ, जैसे हम लोग की मांसपेशियाँ क्या होता है? मांसपेशियाँ, यहाँ पे मांसपेशियाँ में भी अवयवी श्वसन होता है, जिसके कारण जो होता है आपका जो होता है क्रैम्प आ जाता है, कुछ दर्द करने लगता है मांसपेशियाँ। तो किसके कारण होता है? अवयवी है। ये कब हो जाएगा? जब अधिक मात्रा में आप दौड़िएगा, अधिक तेज़ी से दौड़िएगा, तो उस समय पे ऑक्सीजन जो होता है जितना पहुँचना चाहिए वो उतना सेल में जो होता है नहीं पहुँच पाता है। और वहाँ पर जो होता है कौन सी श्वसन की क्रिया हो जाती है? आपका अवयवी होता है। और इसके कारण जो होता है वहाँ पर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऑटोमोबाइल वाहन में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? ऑटोमोबाइल में लगा हुआ रहता है, ठीक ना, जो यात्रा की दूरी को क्या करता है? दर्शाता है। तो उसका जो होता है कि नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका ऑडोमीटर। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर से क्या करते हैं? दूरी नापते हैं। और स्पीडोमीटर से आपका क्या बोलते हैं? स्पीड नापते हैं। क्या नापते हैं? स्पीड नापते हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है। और स्पीड को बहुत सारे में आता है किलोमीटर पर आवर मापेंगे या तो मीटर पर सेकंड में नापेंगे। तो इस तरह से जो होता है आपका गाड़ी में जो होता है आपका किलोमीटर पर आवर ही होता है। क्या होता है? पर आवर होता है। लेकिन जो आपका दूरी तय करते हैं उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर का। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा, देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दृढ़ धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो आपका धारा नियंत्रक, रिस्टॉर्ट, सधात्री, कैपेसिटर, कि दिष्टकारी, रेक्टिफायर, कि कैलोरीमीटर। तो इसमें से जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है आपका जो होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को किस धारा में परिवर्तित करता है? दृढ़ धारा में परिवर्तित कर जाता है। रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएँ जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स तीनों के तीनों तैरते रहता है। उससे हम क्या बोलेंगे? लार बोलेंगे, ठीक ना, कि प्लाज्मा बोलेंगे, कि लसिका बोलेंगे, कि सेब्रियो स्पाइनल द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेब्रियो स्पाइनल द्रव बोलेंगे।
तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर जो होता है आपका क्या हो जाएगा, आपका जो होता है कि प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये तीनों कण जो होता है आपका क्या होता है, तैरते रहता है। क्या होता है, तीनों तैरते रहता है। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो होता है पूरा होल ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% से 60% होता है। कितना होता है, 55 से 60% होता है। और पूछता है एक और क्वेश्चन कि प्लाज्मा में जल की मात्रा, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा। तो प्लाज्मा में जल की मात्रा जो होता है कितना होता है, 90% होता है। कितना होता है, 90% होता है। क्या होता है, 90% होता है। यह आपका आरबीसी इसमें तभी पूछ देगा कुछ, आरबीसी का काज पूछ देगा। आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, आदान प्रदान करने का काज करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को लेगा, CO2 को बाहर कर देगा। डब्ल्यूबीसी जो होता है प्लेटलेट्स का काम जो होती है, प्लेटलेट का। डब्ल्यूबीसी जो होता है सैनिक का काज करता है। क्या करता है, सैनिक का काज करता है। तो इस तरह से जो होता है आज आपका इतना रहा। अब जो होता है कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।